की बड़ी खबर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती को लेकर है। आपको मालूम होगा कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का विज्ञापन 2016 में जारी किया गया था। उस समय सपा का शासनकाल था। भर्ती भाजपा शासनकाल में पूरी हुई है। भर्ती का विज्ञापन 3133 पदों के लिए जारी किया गया था। 2016 में जो भर्ती आई थी वही भर्ती कंप्लीट हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। 2021 में भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। जो जानकारी मिली है 1658 पदों के लिए। अब 1658 भी हो सकता है, 1700 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है और 1500 भी हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम पंचायत अधिकारी के पद शामिल थे। भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि धांधली के आरोप लगे थे। एक बुरी खबर है कि अब जो भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे, भविष्य में ऐसा हो सकता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि 20% पद कम आएंगे ग्राम पंचायत अधिकारी के। क्यों? इसका कारण मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि 1 लाख सफाई कर्मियों को पदोन्नति का इंतजार। जो सफाई कर्मी हैं वे सभी ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। जितने भी सफाई कर्मी हैं ग्राम पंचायत अधिकारी बनना चाहते हैं। अब शैक्षिक अर्हता जिसके पास होगी, अगर प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई तो इन लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा। सफाई कर्मी से सीधे ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाएंगे। अब इन्हें ग्राम पंचायत अधिकारी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप लोग इस पर राय दें। अब पूरी खबर को आइए विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मी ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति का अवसर पाने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस पर निर्णय न होने से उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। संघ ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी से पदोन्नति संबंधित आदेश जल्द से जल्द जारी कराने का आग्रह किया है। दरअसल प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए वर्तमान में पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है। संवर्ग में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित योग्य कर्मियों की उपलब्धता व सेवा काल में पदोन्नति का एक अवसर उपलब्ध कराने पर कई वर्षों से विचार हो रहा है। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री रामेंद्र कुमार बताते हैं कि वित्त कार्मिक व पंचायती राज विभाग के बीच कई दौर की चर्चा होने के बाद पिछले वर्ष ग्राम पंचायत अधिकारी के 20% पदों पर पदोन्नति देने पर सैद्धांतिक सहमति हो गई थी। वित्त व कार्मिक विभाग की ओर से आपत्ति नहीं थी। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने निदेशक पंचायती राज से इस संबंध में कई अहम जानकारियां मांगी। 1 जुलाई 2020 को निदेशक के स्तर से शासन को यह जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई, लेकिन 9 माह बीतने वाले हैं। अब तक 9 माह हो चुका है चर्चा को, लेकिन शासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासन ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। रामेंद्र ने बताया कि पंचायती राज मंत्री को पत्र देकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। मंत्री से कार्मिक व वित्त विभाग की मंशा के हिसाब से पदोन्नति संबंधी निर्णय कराने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया है कि कोविड महामारी के दौरान सफाई कर्मियों ने जान हथेली पर रखकर काम किया है। इस दौरान कई साथियों की मौत भी हो गई है। इन हालतों में काम करने के बावजूद पदोन्नति का निर्णय न होने से कर्मियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उनमें कई इंटर पास हैं, कई ग्रेजुएशन किए हैं, कोई हाई स्कूल पास है, कोई 8 पास है। तो इस प्रकार से योग्यता रखने वाले सफाई कर्मी हैं। अब किसे ग्राम पंचायत अधिकारी बनाना चाहिए? वैसे तो कंपटीशन से जो है चयनित होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर, जो अभी की प्रथा चलती आ रही है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ग्राम विकास अधिकारी अगर आपको बनना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। ग्राम पंचायत अधिकारी बनना होता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है। अब इनको डायरेक्ट ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया जाएगा तो 20% पद कम हो जाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति के बाद प्रस्ताव शासन में अटका। ग्राम पंचायत अधिकारी की 20% पदों पर सफाई कर्मियों की पदोन्नति का है प्रस्ताव। देखिए, प्रस्ताव शासन में अटका हुआ है। जैसे ही शासन की मुहर लगेगी 20% पद कम हो जाएंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव है
अगर सफाई कर्मियों के द्वारा प्रेशर दिया गया तो प्रस्ताव पास भी हो सकता है। तो भविष्य में अगर 1500 पद आने वाले होंगे तो वह घटकर 1300, 1200 या 1000 हो जाएंगे। और जो ग्राम विकास अधिकारी के पद आएंगे उसमें कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने पदों का दिया चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त है, उतने पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। तो सवाल है, क्या सफाई कर्मियों को पदोन्नति देनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, विज्ञापन सितंबर के बाद जारी किया जाएगा ग्राम विकास अधिकारी का। अगर ग्राम पंचायत अधिकारी का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया तो हो सकता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। फिलहाल अभी तक बीडीओ भर्ती 2018 कंप्लीट नहीं हुई है। प्रस्ताव कई विभागों से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मांगे हैं। जैसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और पेट एग्जाम का आयोजन करा लिया जाता है, वैसे ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। फिलहाल पेट एग्जाम कराना भर्ती को फंसाना है। अगर अभी भी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार विचार विमर्श करके इस प्रस्ताव को वापस कर ले और जो भी करना हो 2022 के चुनाव की बात किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेट का आयोजन करा भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट बांट भी दिया जाता है और जितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना है, जैसा कि 35,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने की चर्चा है, जिसमें लेखपाल भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में सुपरवाइजर की भर्ती है, अन्य भर्तियां हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती है, कलर की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, स्टेनोग्राफर की भर्ती है। अगर इन सभी भर्तियों का विज्ञापन जारी भी कर दिया जाए तो एक भी भर्ती पूरी नहीं होगी। पूरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि समय कम होगा। जनवरी माह में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना रहता है कि आचार संहिता में भी भर्ती कंप्लीट कराई जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आचार संहिता में सभी कर्मचारी अधिकारी बिजी होते हैं। आपको जो है चुनाव का दौर होता है, आचार संहिता लगा होता है, सब अपनी ड्यूटी में लगे होते हैं। अब अकेले आयोग के द्वारा सारा काम कराया नहीं जा सकता। जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो सेंटर का निर्धारण होता है वह स्कूल के कर्मचारी कार्यरत होते हैं या अन्य कर्मचारियों को कार्यरत किया जाता है, तभी कोई परीक्षा का आयोजन हो पाता। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, इसके लिए काफी समस्याओं का सामना आचार संहिता में किया जाता है, विधानसभा चुनाव में किया जाता है, जिसके कारण कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है। अगर बाई चांस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा दिया जाए तो ज्वाइनिंग आचार संहिता में किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। और सरकार की कुछ अलग मंशा होती है, सरकार वोट के चक्कर में भर्तियों को फंसा देती है। इसमें दो राय नहीं है। 4 वर्ष बीत जाएं और जब 5वां वर्ष में हम प्रवेश करें उसके बाद भर्तियों का विज्ञापन जारी हो तो इसका मतलब क्या होता है? या तो सरकार शुरू से भर्ती करे और कुछ भर्तियां फंस जाएं तो यह अलग बात होती है, या कहा जा सकता है कि सरकार ने प्रयास किया, कुछ भर्तियां फंस गई, लेकिन सभी की सभी भर्तियां फंस जाएं। अगर 20 भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो 18 फंस जाए, 2 कंप्लीट हो, तो यह सरकार की राजनीति कहा जाता है। सरकार जो है वोट लेने के लिए इस तरह की हरकत करती है और प्रतियोगी छात्रों के हक का हनन होता है, प्रतियोगी छात्रों की लाइफ के साथ खिलवाड़ होता है। तो जो सरकार की मंशा है, पेट का आयोजन मई या जून माह में कराया जाए, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, तो आप मान कर चलिए कि भर्ती को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपका अपना कर्तव्य है पढ़ाई करना, तैयारी करना। आप अपना तैयारी करते रहिए, आप उसमें ढिलाई मत दीजिए, क्योंकि अगर आप कर्म करे रहेंगे तो आपकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, आपका ज्ञान कहीं नहीं जाएगा और भविष्य में भर्ती आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा। इसी समय से तैयारी करेंगे, इनके सरकार में नहीं होगा, 2022 कितना दूर है, उसके बाद आपकी नियुक्ति मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी करें, आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।